नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य सुमंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें 10 लक्षण धर्म भावनाओं की चर्चा अपन कर रहे हैं। और कितने धर्मों की चर्चा हो गई है अपनी? 10 में से कितने धर्मों की चर्चा हो गई है? बोलिए को समझे जी। 6। बहुत बढ़िया। 6 धर्मों की चर्चा हो गई है। नाम बोल सकते हैं आप? हाँ, मतलब उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, अकिंचन, नहीं अकिंचन नहीं, अकिंचन, हाँ तप। अब तप होगा हाँ, 7वां। हाँ, बढ़िया। तो 6 धर्मों की चर्चा अपनी हो गई है। संयम धर्म तक की चर्चा अपन ने कल कर ली है। अब आज उत्तम तप धर्म की चर्चा करनी है। पेज नंबर 306 है उत्तम तप धर्म, रत्नकर्ण शावकाचार्य में। अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्या है तप? तो बता रहे इच्छा का निरोध करना वह तप है। इच्छा निरोधस तपः, ये धवला का सूत्र है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं का निरोध करना। कौन सी इच्छाओं का और कैसे निरोध किया जाए? निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब ऐसा नहीं सोचे इच्छा उत्पन्न हो जाए फिर इच्छाओं की पूर्ति नहीं करें तो उसको इच्छा का निरोध नहीं कहते हैं। इच्छा उत्पन्न होने के बाद में उसकी पूर्ति नहीं करना, ये इच्छा का निरोध नहीं है, ये तो इच्छा उत्पन्न हो ही गई है। तो आत्मा के लक्ष्य पूर्वक अपने स्वरूप में की लीनता पूर्वक, यानी उस स्वरूप में इतना आनंद आए कि बाहर में विषयों की इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम वास्तव में तप है। बाहर में कषाय उत्पन्न ही ना हो, स्वरूप में ऐसे लीन है कि बाहर में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होता है। तो पर पदार्थ जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता है तो कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है, उसका नाम वास्तव में तप है। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है का क्या मतलब कि स्वरूप में लीनता पूर्वक समस्त रागादि भावों पर विजय प्राप्त करना। ये रागादि भाव उत्पन्न ही ना हो। रागादि में सब ले लेना, क्रोध मान माया लोभ। लोभ इच्छा, इच्छा यानी लोभ, लोभ यानी इच्छा। और जब लोभ का इच्छा का अभाव कह रहे हैं तो उससे पहले माया का, मान का और क्रोध का वो भी अभाव हो ही जाता है। तो समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में जो लीनता है, स्वस्वरूप में जो प्रतपन, तप शब्द दिया है ना, आत्म स्वरूप में तपना। तपना मतलब उसमें लीन होना, उसका नाम वास्तव में तप है। देखिए पढ़ते हैं यहाँ से 306 पेज पे। इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। 4 आराधनाएं कौन कौन सी हैं? 4 आराधनाएं कौन कौन सी हैं?
दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना। बढ़िया। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। कह रहे हैं तप आराधना जो है ये तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता ताप देने पर वह समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। देखो, ज्यादातर शुद्धि की विधि यही है। सोने को शुद्ध करना है तो तपा के शुद्ध किया जाता है। दूध को शुद्ध करना है तो कैसे शुद्ध होता है दूध? दूध को भी तपाया जाता है। पानी को शुद्ध करना है तो पानी कैसे शुद्ध होगा? उसको भी तपाया जाता है। वो होता है ना डिस्टिल वाटर, वो कैसे बनता है कि वो भाप 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 से वो पानी को इकट्ठा किया जाता है, मतलब पानी को उबाला जाता है और फिर जो भाप बन के जो पानी आया वो डिस्टिल वाटर होता है। तो वो भी मतलब अत्यंत शुद्ध माना जाता है, एकदम सेफ माना जाता है। तो वो कैसे प्राप्त होता है? वो सब तप के ही, तपाने के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो जैसे सोने को इतना ताप देते हैं, 16 बार ताप देते हैं, तब उसकी सारी गंदगी निकलती है। उसी प्रकार आत्मा भी ये 12 प्रकार के तप कहे हैं। उन 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। अज्ञानी किसे तप कहता है? अनेक प्रकार से, मतलब वो बाहर में तपाना, शरीर को तपाने का नाम तप नहीं है। आत्म स्वरूप में खुद तपे, उसका नाम तप है। देखो, तप धर्म है। तप धर्म है। किसका धर्म है? जीव का कि शरीर का? तप धर्म किसका धर्म है? जीव का धर्म है। तो जीव का धर्म जीव में होगा कि शरीर में होगा? जीव में होगा। तो जब तप है वो जीव का धर्म है, और फिर हम तप को कहाँ मान रहे हैं? किसको तपाने में धर्म मान रहे हैं? शरीर को तपाने में धूप में खड़े हैं, कि सर्दी के दिनों में नदी के किनारे खड़े हैं, कि बरसात में पेड़ के नीचे खड़े हैं, अथवा शरीर को सुखा रहे हैं, काय क्लेश कर रहे हैं, अनशन अमोदर्य उपवास आदि कर रहे हैं और समझ रहे हैं तप हो रहा है। तो शरीर को सुखाने का, शरीर को तपाने का नाम तप धर्म नहीं है। वो तो शरीर सूख रहा है, शरीर तप रहा है। आत्मा क्या हो रहा है? आत्मा भी तपता है फिर उसमें। वो शरीर को पंचाग्नि तप में तपाते हैं ना, तो आत्मा कैसे तपता है? आत्मा संक्लेश से तपता है, आत्मा संक्लेशित होता है। लेकिन वो तप धर्म नहीं है। वो तप धर्म नहीं है। तप धर्म क्या है? कि अंतर में आत्म स्वरूप में जो जीव तपे, तपे मतलब उसमें एक में एक हो जाए, उसमें लीन हो जाए, उसमें से शुद्धता निकल निकल के आए, उसका नाम तप है। तपने से जो भी चीज को तपाया जाता है तो वो शुद्ध होता है। बर्तन वगैरह पुराने जमाने में जैसे किसी से समझ लो शेड्यूल कास्ट वगैरह से बर्तन टच हो जाए, छूने में आ जाए, तो कैसे शुद्ध करें उनको? कि आग में डाल देते थे, तपा के शुद्ध होता है। तो तपने से शुद्धता प्रकट होती है। तो यदि अ, तप रहे हैं, हमको लग रहा है हम तप कर रहे हैं, तो फिर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि शुद्धता प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है, या संक्लेश रूपी अशुद्धता प्रकट हो रही है। यदि शुद्धता प्रकट हो रही है तो फिर हम राइट वे में है, सही रास्ते पर है। लेकिन यदि संक्लेश बढ़ रहा है, विशुद्धि और शुद्धता नहीं आ रही है, इसका मतलब वो सही तरीका नहीं है। तो तप आत्मा का धर्म है। आत्मा में तपने से, आत्मा को तपने से, आत्मा के लिए तपने से, षटकारक लगाओ। आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा के आधार पर फिर जो तपा जाता है उसका नाम वास्तव में तप है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखाकर क्रश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक
आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता है। जो मिथ्यादृष्टि जीव है, बहिरात्मा है, वो ज्ञान पूर्वक मतलब सच्चे समझ पूर्वक फिर आत्मा को किस प्रकार से, जीव को अपने आप को किस प्रकार से कर्म बंधन से छुड़ाया जाए सोच रहा है। तपने से कर्मों का नाश होता है, क्योंकि पढ़ रखा है, सुन रखा है, तपसा निर्जराच, तप से कर्मों की निर्जा होती है। तो तप करो, और तप के नाम पे क्या करते हैं कि शरीर को जलाते हैं, शरीर को सुखाते हैं, जो करते हैं वो शरीर पे करते हैं। लेकिन वो कर्म है वो शरीर में नहीं बंधे हैं, वो कर्म है वो आत्मा के साथ बंधे हैं। और जो धर्म है, जो तप है, वो आत्मा का धर्म है। तो शरीर पे कुछ भी करोगे, साइकिल में टायर में हवा निकली हुई है आगे वाले टायर की, और वो पंप लगा के और पीछे वाले टायर में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, कितनी हवा भरेगी, कितनी हवा भरेगी? ये फट जाएगा, उसमें भरते जाएंगे, भरते रहेंगे, चेक करेंगे आगे वाले को, भर रहे हैं पीछे वाले को। ऐसे ही ये धर्म है आत्मा का, और वायर कहाँ लगा रखा है उसका, पाइप कहाँ लगा रखा है, वो शरीर में लगा रखा है। तो कहाँ से होगा? नहीं होता है। तो शरीर को जलाने से, सुखाने से, उससे कोई तप नहीं होता है। अज्ञानी को सही तरीका पता ही नहीं है वास्तव में। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर, जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। कि जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूपी मैल भिन्न हो जाए और ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, उसका नाम तप है। इसलिए कहा है, मनुष्य भाव पाकर यदि स्वपर तत्व का ज्ञान किया है तो मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर, विषयों से विरक्त होकर, सभी परिग्रहों को छोड़कर, बंद करने वाली राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को छोड़कर, पाप के आलंबन से छूटने के लिए, ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। तो कैसे करना है उसके बता रहे हैं। मन सहित पांचों इंद्रियों को रोक कर, कहाँ पर रोकर, कहाँ पर रोकें, कैसे रोकें, कैसे रोके इंद्रियों को, कैसे रोके? तो चिपकी हुई है इंद्रियां, का निकल के जाती है। कैसे रोके इंद्रियों को? ये जो इंद्रियों की प्रवृत्ति, ये इंद्रियां विषयों को चाहती हैं, ये अंदर से इच्छाएं उत्पन्न करती हैं विषयों की। तो वो अंदर से इच्छाएं उत्पन्न न हो इन इंद्रियों के माध्यम से, इसका नाम है उन इंद्रियों को रोक कर, मन को रोक कर, कि मन को नई नई वो इच्छाएं उत्पन्न करता है, नए नए विषयों में प्रवृत्ति करता है, तो वो वहां प्रवृत्ति न करे। कैसे नहीं करेगा? कि जब वस्तु स्वरूप पता लगेगा कि वास्तव में विषयों में सुख नहीं है, तभी ये प्रवृत्ति रुकेगी। जबरदस्ती खींचतान करने से वो, समझ लो, अपने आप को छलना है, वो भी टेम्परेरी। वास्तव में वो प्रवृत्ति फिर रुकती नहीं है, जब तक वस्तु स्वरूप का ये निर्णय नहीं होगा कि वहां सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। और ये कैसे होगा? कि शास्त्र पढ़ पढ़ के रटने से नहीं होगा। ये जब तक शास्त्र में पढ़कर उसको फील नहीं किया जाएगा, वो चेक नहीं किया जाएगा, वो निर्णय नहीं किया जाएगा, उन विषयों को भोगते भोगते ये 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 निर्णय खुद निकालना पड़ेगा कि इनमें सुख है कि नहीं है, तब जाके वो निर्णय पक्का होगा। खाली पढ़ लिया, किताब में पढ़ लिया, किसी ने कह दिया, किसी ने रटा दिया तो रट लिया और बोले जा रहे हैं, उससे नहीं होगा। वो सब वास्तव में अपने आप को छलना है, वो भी टेम्परेरी रूप से। तो मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर, विषयों से विरक्त होकर, सभी परिग्रहों को छोड़कर, बंद करने वाली राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को छोड़कर, देखो यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से बात है, इसलिए सभी परिग्रह को छोड़कर, जो तप की बात आ रही है, तो यथासंभव गृहस्थ करता है तो यथासंभव परिग्रह को छोड़कर, और राग द्वेष मई प्रवृत्ति कैसी है? बंद करने वाली, ये बंद का ही कारण है, राग द्वेष रूप जो परिणाम है, उसको छोड़कर पाप के आलंबन से छूटने के लिए, कि पाप में हमारी प्रवृत्ति ना हो, और ममता नष्ट करने के लिए
वन में जाकर तप करना चाहिए। ये तप करने का उत्कृष्ट स्वरूप बता रहे हैं। और ऐसा तप किनके होता है कि वो धन्य पुरुष अर्थात जो मुनिराज हैं वो धन्य हैं, उनके द्वारा ही होता है। संसारी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी है। वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ घोर कर्म करता हुआ महापाप का बंध करके रोग आदि की तीव्र वेदना से तथा स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब वह परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त करता है। ये संसार में जीव की क्या है कि ममता ही बड़ी है, ममता रूपी बड़ी फांसी है, अर्थात ये जीव मोह छोड़ नहीं पाता है। संसार में सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख का कारण। और ये भी हमको देखना चाहिए कि हमको ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दुख का कारण क्या है? ये दुख का कारण एकमात्र अपना मोह है। और ये मोह ममता शब्द दिया है वो क्या है? फांसी जैसा है। जैसे फांसी लगे गले में तो किसको आनंद आता है, ऐसे मोह की फांसी में फंसे हुए हैं। और उसके कारण ये सारे जो भी कर्मों का बंध और पाप का बंध और रोग आदि ये सब करके और स्त्री पुत्र आदि के लिए वो घोर पाप करता है और दुर्गतियों के दुखों को प्राप्त करता है। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वीतराग निर्गंथ गुरुओं की चरणों की शरण में पाता है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यक रूप सूर्य का उदय प्रकट हुआ हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुई हो, वही तप संयम ग्रहण करता है। जो तप से पहले संयम अनिवार्य है, कल बताया था। संयम है वो मोक्ष मार्ग में कंपलसरी है, अनिवार्य है। तप तो फिर भी जो बहिरंग तपों की अपेक्षा से कहें तो वो तो ऑप्शनल है। अदरवाइज तो तप भी कंपलसरी ही है, क्योंकि ध्यान के बिना मुक्ति नहीं होती। और ध्यान है वो तप है, अंतिम उत्कृष्ट तप वो ध्यान है, उसके बिना मुक्ति होती नहीं है। लेकिन बहिरंग तपों की अपेक्षा से देखा जाए तो वो ऑप्शनल है। लेकिन कह रहे हैं कि तप संयम कब प्राप्त होता है कि अंदर से वैराग्य का परिणाम हो। पहले सम्यक ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो, यथार्थ श्रद्धान हो, अंदर से संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्तता का भाव हो, वैराग्य उत्पन्न हो, तो वास्तव में वो संयम धारण और वो तप वो सच्चा है और वो सार्थक है। अदरवाइज अगर संसार से वैराग्य नहीं है, विषयों में ही रुचि, संसार से वैराग्य का क्या मतलब कि संसार दुख रूप लगे, विषय कष्ट जैसे लगे, अनित्य क्षणभंगुर अशरण, ये समझ में आए। ये विषय भोग, ये संसार अनित्य अशरण और अशुचि ये समझ में आए, ये शरीर भी अनित्य अशरण और अशुचि समझ में आए, तब जाके उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। बोलिए रेणु। मैम एक तो आपका नेट बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा ही स्लो है। और एक मैम मैं बोल रही थी कि ना ये जो इसमें जैसे सब तरह के आप डेफिनेशन लिखा है तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे तब स्वभावी आत्मा के आश्रय से। हाँ मतलब अब तप स्वाभावी बोल सकते हैं कि, या फिर वैसे तो तप की परिभाषा तो जो अभी शुरू में मैंने बताई थी ना कि स्वरूपे प्रतपन या इच्छा निरोधन तप है, उनको मिला के कि समस्त रागादि भावों के अभाव पूर्वक, उनके त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में जो लीनता है उसका नाम तप है। ये तो तप रागादि भावों के अभाव पूर्वक जो आत्म स्वरूप में लीनता है उसका नाम तप है। और वैसी परिभाषा बना सकते हैं कि रागादि रहित आत्मा के, रागादि रहित वीतराग स्वभावी आत्मा के, राग रहित आत्मा के आश्रय से जो स्वरूप में लीनता होती है, इच्छाओं का निरोध होता है, स्वरूप में लीनता पूर्वक इच्छाओं का निरोध होता है, उसे उत्तम तप धर्म कहते हैं।
वीतराग स्वरूप आत्मा के लक्ष्य से जो स्वरूप में लीनता पूर्वक इच्छाओं का निरोध होता है, वीतराग स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो स्वरूप में लीनता पूर्वक इच्छाओं का निरोध होता है उसे उत्तम तप धर्म कहते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? नेटवर्क स्लो है तो भी आप लोग कनेक्ट तो कर पा रहे हैं ना? ठीक है। देखिए आगे, ऐसा दुर्धर तप करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंतानंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता है। मतलब किसी ने तप धारण किया और फिर तप धारण करने के बाद में पुनः वो विषयों की इच्छा से उसने उस तप को बिगाड़ा, यानी वापस विषयों में प्रवृत्ति कर ली, तो फिर वो कितना कितने काल तक संसार में परिभ्रमण करता है, उसको फिर वो तप प्राप्त होना अति दुर्लभ होता है। अतः मनुष्य भाव पाकर, तत्वों का स्वरूप जानकर, मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर, वैराग्य रूप होकर, समस्त परिग्रह छोड़कर वन में एकाकी ध्यान में लीन होकर बैठना, वह तप है। इसलिए ये जो मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो उसमें ये सब ज्ञान वैराग्य ये सब प्राप्त करके और फिर आत्मस्वरूप में लीन होकर बैठना, उसका नाम तप है। परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना तथा प्रचंड काम का खंडन करना, वह बड़ा तप है। अब देखो तप क्या क्या है कि जहां जहां जीव की मतलब जीव की आसक्ति सबसे अधिक है, वो परिग्रह में खूब आसक्ति है, तो परिग्रह में आसक्ति छूटे, परिग्रह में ममता नष्ट हो और परिग्रह की इच्छा से रहित हो जाए, ये अपने आप में इच्छा निरोधः तपा कह रहे हैं ना। ये परिग्रह की इच्छा का वांछा का नष्ट हो जाना, और काम की वासना सबसे प्रबल रहती है। सारे ही विषयों की वासना प्रबल है, जिसकी चर्चा करो वही कहीं रसना इंद्रिय की तीव्रता रहती है। लेकिन फिर भी ये संज्ञाएं भी हैं, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है, आहार भी संज्ञा है, ये सब प्रबल रहती हैं। तो जिनको ये इच्छाएं खत्म मतलब उत्पन्न ना हो, उनसे वैराग्य आए, तो काम का भी खंडन करना वो बड़ा तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की, वर्षा की, डांस मच्छर, मक्षिका, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न हुई घोर वेदना को कोरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। ये बाहर में काय क्लेश रूप कहें तप है। निर्जन पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में तथा सिंह, व्याघ्र, रीछ, सियाली, चीता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना, वह तप है। दुष्ट बैरी, म्लेच्छ, चोर, शिकारी, मनुष्य तथा दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कंपायमान नहीं होना, धीर वीर पने से, कायरता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर सहना, वह तप है। समस्त जीवों को उलझाने वाले राग द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना, वह तप है। याचना रहित भोजन के अवसर में, श्रावक के घर में नवदा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा अलोना, कड़वा, खट्टा, लूखा, चिकना, रस, नीरस, निर्दोष प्रासुक आहार, लोलुपता रहित, संक्लेश रहित एक बार खाना, वह तप है। देखो अब ये समझ लो, यद्यपि हेडिंग नहीं दे रहे लेकिन कुछ कुछ बहिरंग तपों का स्वरूप साथ साथ में चल रहा है। जैसे अभी जो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो जंगल आदि का ये सारा वर्णन किया, तो विविक्त शय्यासन और काय क्लेश रूप से
उसका विस्तृत स्वरूप अपन देखें तो ये सब काय क्लेश रूप तप है। इस तरह से जंगल में रहना और उन परिस्थितियों को सहना, ऐसे स्थानों पर उठना बैठना। और अब यहाँ कह रहे हैं कि ये आहार के लिए जाते हैं तो अब जैसा भोजन मिलेगा, लोना लोना रूखा चिकना और यथा जैसा समझ लो रस नीरस वाला जैसा भी भोजन मिले तो वो याचना रहित बिना मांगे अब जैसा मिल गया वो ले लेना, लोलुपता रहित ले लेना, एक बार खाना, वह तप है। तो ये इसमें अवमौदर्य और रस परित्याग, इस तरह के जो अपने बहिरंग तप हैं उनको ले सकते हैं। 5 समितियों का पालना, मन वचन काय को चलायमान नहीं करना, राग द्वेष रहित अपने आत्मा का अनुभव करना, वह तप है। स्वपर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोग का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना, वह तप है। ये कौन सा तप होगा? ये कौन सा तप होगा? स्वपर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोगों का अभ्यास करते हुए समय व्यतीत करना। बोलिए प्रेमलता जी। स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय तप। तो ये स्वपर तत्व की कथनी का निर्णय करना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत निर्णय करने वाली बात भी, और चारों अनुयोगों का अभ्यास करना, ये भी बड़ा तप है। हमको लगता है बस कुछ कुछ खाना बंद कर देंगे तो ही तप होगा, ये बड़ा तप है। अभी यहाँ सारे यहाँ नाम मतलब ऐसे नहीं दिया डिटेल में, और अपन करेंगे भी नहीं, वो तत्पार सूत्र में अपन कई बार कर चुके हैं 12 प्रकार के तपों का वर्णन। लेकिन याद है आप लोगों को नाम? 6 अंतरंग 6 बहिरंग। बोली शीला भाभी, बहिरंग तपों के नाम। बहिरंग में तो आएगा प्रायश्चित, विनय, नहीं नहीं, वैयाव्रत। ये अंतरंग। अंतरंग तप बोल रही हूँ। बहिरंग में तो आएगा अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्या व्रत परिसंख्यान और एक विविक्त शय्यासन। हाँ, थोड़ा क्रम सब आगे पीछे हो गया है। बोली विनीता आंटी, अच्छे से बोली। अनशन, अमौदार्य, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, विवित्सर्ग, काय क्लेश। नहीं, आपने भी सब गड़बड़ किया है। अच्छे से क्रम से बोली। बोलिए रजनी जी। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश तक। हाँ, बढ़िया। ये क्रम से इसलिए कि उत्तरोत्तर अनशन से अवमौदर्य, ये बताना ही मुझे ये था कि एक के बाद एक तप वो उत्कृष्ट है। अनशन से अवमौदर्य, अवमौदर्य से रस परित्याग, रस परित्याग से वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग हो गया। अनशन अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग, फिर विविक्त शय्यासन, और उसके बाद में फिर काय क्लेश। ये उत्तरोत्तर एक के बाद एक, ये उत्कृष्ट है। ये तो बहिरंग तप है। और इसी तरह से अब अंतरंग तप। कुछ पूछ रहे हैं भाषा आंटी? मैं ऐसे बोल रही थी, जैसे इच्छा निरोध तप जो है, तप की परिभाषा की है, तो उसमें इच्छा निरोध में क्या इन बाह्य तपों का और अंतरंग तपों दोनों आपस में दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है? पूरक तो देखो, बाह्य तब भी जब करेगा जब संकल्पित होगा, थोड़ी इच्छा कम करेगा नहीं, और अंदर भी उसके भाव होगा, दोनों पूरक ही है ना एक अंतरंग, दूसरे से। दोनों में कभी कभी बहिरंग तप है वो अंतरंग में निमित्त बनता है, कभी अंतरंग भाव वो बहिरंग में निमित्त बनते हैं। तो नहीं, राजमार्ग तो ये है कि अंतरंग पहले भाव हो, फिर बाहर में उसके अनुरूप वो क्रिया हो। ये तो सही राजमार्ग मतलब नॉर्मल तरीका ये है। लेकिन अपवाद रूप से ऐसा भी होता है कि अभी भाव तो नहीं छूटे हैं,
लेकिन फिर भी पहले बाहरी त्याग हो जाता है, फिर वो बाहरी त्याग वो अंदर में हमारे भाव को शुद्ध करने के लिए निमित्त बनता है। तो दोनों कारण कार्य दोनों रूप से होते हैं। हाँ भाई, जैसे बाहरी त्याग हो गया तो राग द्वेष अगर होने का कम चांस होता है, क्योंकि आपका बाहर से सब परित्याग हो ही गया एक बार, तो थोड़ा राग द्वेष कम करने के साधन कम हो जाते हैं, संकल्प नहीं हो गया तो मतलब नहीं। हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा है ना कि बाहर में एक अकेला छोड़ दिया, लेकिन अंदर के राग द्वेष भी छूटते नहीं। वो बाहर में छोड़ के संतुष्ट हो जाए तो फिर अंदर के राग द्वेष छूटना मुश्किल पड़ जाता है। तो 100% वो नियम नहीं है, लेकिन अंदर से राग द्वेष छूटते हैं नहीं, तो नियम बाहर नहीं है, में पर फिर हाँ पूरक है एक दूसरे। पूरक नियम तो नहीं है। है पर पूरक हाँ तो नहीं। पूरक में भी वो 100% वाला नहीं लगा सकते। बाहर में अगर छोड़ दिया है तो अंदर में छूट ही जाए, लेकिन वो हो जाता है, बन सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर अंदर में भाव विशुद्ध हुए हैं तो बाहर में फिर छूटता ही छूटता है। वो अंदर से बहिरंग की तो व्याप्ति पूरी पूरी। तो ये 6 बहिरंग तप हमने देखे। अब 6 अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, पुस्तक और ध्यान। बढ़िया। तो अभी अंतरंग तपों में जो अंतिम था काय क्लेश, काय क्लेश से प्रायश्चित अधिक समझ लो ऊंचा है। फिर प्रायश्चित से विनय, विनय से वैयावृत्त, वैयावृत्ति से स्वाध्याय, स्वाध्याय से व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग से ध्यान। ये उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते हुए तप हैं। तो 12 तपों में स्वाध्याय का नंबर कौन सा आ रहा है? 10वें नंबर पर है स्वाध्याय। यानी स्वाध्याय अत्यंत उत्कृष्ट तप है। स्वाध्याय परमम तपः, ऐसे हमारे ग्रंथि के जुज में देखे होंगे आपने कहीं स्लोगन। ये स्वाध्याय परम तप है, उत्कृष्ट तप है। लेकिन हमको लगता है कि हम रोज तप कर रहे हैं 2 ढाई 3 घंटे, लगता है हमको, ऐसा फील ही नहीं आता है। तप का मतलब तो ये है या तो कहीं धूप में खड़े हो तो तप लगे, या फिर बस भोजन कुछ छोड़ दिया तो तप है। रस परित्याग को भी एकदम से हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमने तप किया है कुछ। पूरा पूरा भोजन छोड़े, 1 टाइम का 2 टाइम का, तब जाके लगता है कुछ तप किया है। और अगर रस परित्याग इत्यादि भी किया है, कोई आखड़ी भी ली है, तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वो उत्तरोत्तर उनमें इच्छाओं का, वो क्यों है उत्कृष्ट तप? क्योंकि इच्छाओं का निरोध का नाम तप है, और इन तप में क्रमिक विकास है, तो उत्तरोत्तर इच्छाओं का निरोध बढ़ता जा रहा है। रस परित्याग में इच्छाओं का निरोध बढ़ता जा रहा है। भोजन तो कर रहे हैं तो मान कषाय भी घट रही है, हमारा नाम वो नहीं हो रहा है, ठप्पा नहीं लग रहा है कि देखो इन्होंने इतने दिन के उपवास किए। भोजन तो किया लेकिन उसको बिल्कुल बेस्वाद, क्योंकि भोजन केवल पेट का गर्त पूर्ण करना था, खड्डा भरना था, इसलिए किया। तो उसमें वो रस नहीं रहा कि आसक्ति आएगी और ले लें और ले लें और खा लें, कल भी ऐसा ही मिल जाए, ऐसी आसक्ति नहीं आई उसमें। तो उसमें इच्छा का निरोध अधिक है। तो ऐसा करके ये तब उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वपर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों योग का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना, वो तप है। यानी धर्म सहित यदि हम काल व्यतीत कर रहे हैं तो ये तप है। और बाहर में भोजन नहीं किया और विषय कषायों में ही हमने काल गंवाया, टीवी देखते हुए और बस ताश खेलते हुए, तो वास्तव में वो कुछ भी तप नहीं है, वो केवल शरीर को सुखाना है, वो डाइटिंग है उनमें। अभिमान छोड़कर विनय रूप प्रवर्तना, देखो विनय तप है तो विनय रूप प्रवर्तना। कपट छोड़कर सरल परिणाम रखना, क्रोध छोड़कर क्षमा ग्रहण करना, लोभ त्याग कर निर्वांचक होना, वह तप है। कषायों का अभाव रूप प्रवर्तन, क्षमा धारण करना तप है। कि तप धर्म अलग है, क्षमा धर्म अलग है। कि क्षमा धारण करना ये तप है, मार्दव भाव प्रकट करना ये तप है, आर्जव धर्म प्रकट करना ये तप है, शौच धर्म प्रकट करना ये तप है, संयम रूप होना ये तप है, सब तप है। विषयों का और कषायों का अभाव होना, उसका नाम तप है वास्तव में, क्योंकि सब में इच्छाओं का निरोध है। जिससे कर्म के समूह का नाश करके आत्मा स्वाधीन हो जाए, वह तप है। देखो तप तप का बताया था, तपसा निर्जरा च,
तप से कर्मों की निर्जय यानी कर्मों का नाश होता है। तो जिससे कर्मों का नाश हो जाए उसका नाम तप है। किससे हो जाएगा कर्मों का नाश? कर्मों का नाश किससे होगा? कि ये अंदर में इच्छाओं का निरोध होगा ना, कषायों के अभाव से, विषयों के आसक्ति के अभाव से, तो कर्मों का नाश होगा। आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने से, निर्णय करने से कर्मों का नाश होता है, वो वास्तव में तप है। शुद्ध के अर्थ का प्रकाश करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, वह तप है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग वो तप है। अभीक्ष्ण संवेग, निरंतर ज्ञान में उपयोग लगा रहे। पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना मतलब किताबी कीड़ा हो जाना, उसका नाम नहीं। ये अभ्यास, इसलिए अभ्यास शब्द दे रहे हैं। भले ही कुछ भी कर रहे हो, रमत अनेक सुननी संग, या घर के काम कर रहे हैं, तो भी वो शुद्ध का अभ्यास बराबर चल सकता है, उसका नाम तप है। बाहर में सब छोड़ छाड़ के और बैठ जाएंगे और फिर ही तप होगा, ऐसे ऐसे ध्यान लगा के तो ही तप होगा, ऐसा नहीं है। शुद्ध के अर्थ का प्रकाश करना, जिनवाणी में क्या कहा गया है उसका यथार्थ स्वरूप, यथार्थ अर्थ प्रकट करना, वास्तविक अर्थ क्या है, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, वह तप है। तपस्वियों का स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। तप से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप करने के परिणाम होना अति दुर्लभ है। नारकी तिर्यंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं है। एक मनुष्य गति में ही तप होता है। ये जो तप है वास्तव में वो बाकी तीन गतियों में पॉसिबल नहीं है। और जो उत्कृष्ट तप है जिससे कर्मों का नाश होता है, ऐसा ध्यान रूप तप, मनुष्य गति में ही संभव है। शुक्ल ध्यान मनुष्य गति में ही संभव है। इसलिए देखो, एक तो उस धर्म की महिमा बता रहे हैं, और फिर अपने को मनुष्य पर्याय मिली है, हम सब मनुष्य हैं, वो पढ़ाने वाले मनुष्य हैं, पढ़ने वाले मनुष्य हैं, लिखने वाले मनुष्य हैं, तो अपने मनुष्य भाव की भी कीमत साथ साथ में हर धर्म में बताते जा रहे हैं। ये सब धर्म धारण करना मनुष्य गति में कितना सुलभ है, और फिर भी नहीं धारण करें तो क्या ही कहें उनकी किस्मत। बोलिए करें। मैम, काम करते समय अपन कैसे स्वाध्याय का होगा, कैसे होगा? देखो, जो स्वाध्याय में हमने पढ़ा वो काम करते समय उस वस्तु स्वरूप को विचार करें, कुछ भेद ज्ञान करें, किसी ने कुछ कह दिया, कोई कुछ कह रहा है, तो किस तरह से अब उसमें हम समता भाव रखें। इसमें उत्तम क्षमा का कितना अच्छा प्रकरण दिया था कि किस तरह से। तो ये काम करते समय कुछ, यदि कोई कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, तो उनमें वस्तुओं को देखकर विचार करें, कुछ भेद ज्ञान करें उसका। ये पुद्गल का है, ये पौद्गलिक है, ये इसकी पर्याय है, इसमें यही पसंद, मतलब कुछ भी जो भी वस्तु स्वरूप का जो भी चिंतन है, तो और इधर उधर के राग द्वेष नहीं आएंगे। रोटी बना रहे हैं, उसमें देखें कि रोटी कौन बना रहा है। यदि मैं बना रही हूँ तो मैं तो रोटी में ऐसी गोल गोल हुई नहीं, ये गोल गोल रूप कौन हुआ है, तवे पे कौन सिका है, तो ये आटा ही इसमें व्याप्त है इसलिए इसका करता यही है। ये जिस तरह रोटी इसका करता है तो मैं अपने परिणामों का करता हूँ, मतलब जो भी। या फिर ये हाथ अलग हिल रहे हैं, इसको बनाने का काम करने वाला, इसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरे भाव हो रहे हैं, वो मेरे भाव स्वतंत्र हैं, ऐसा करके। और जो जो भी परिस्थितियां जैसी भी बनती हैं, किसी ने कुछ कहा है या कोई और प्रसंग है, तो तदनुरूप जैसा जैसा प्रकरण है उसके हिसाब से वस्तु स्वरूप का विचार किया जा सकता है। बात यह है कि हमको ये याद आए कि हम करें। ये हमारा अभ्यास अनादि का हल्का राग द्वेष का ही है, हमको राग द्वेष की बातें तो सारी याद आती है उस समय, लेकिन ये जो अत्यंत आनंददायिनी और वैराग्य रूप जो बातें हैं वो याद ही नहीं आती है। तो उसके लिए अभी बुद्धिपूर्वक जैसे भी हमको याद आए, उसके लिए हमको जैसे भी करके अलार्म लगा के, लिख के, किसी कोई चीज देख के, कुछ भी जैसे भी हमारे दिमाग की घंटी बजे, ऐसा करके पहले बुद्धिपूर्वक प्रयास करके फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक इन चीजों का हमें अभ्यास करना चाहिए। और भी तो काम हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं,
नहीं आता है तो उसका अभ्यास करके करते हैं। तो ये भी क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास नहीं है तो नहीं आता है अचानक से। तो कुछ भी करके उसको पहले बुद्धि पूर्वक अभ्यास में लाएं, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा तो हमको चीजें सब सहज हो जाएंगी। ये हमारे जीवन की परिणति बन जाएगी, सहजता समता भाव वो जीवन में आ जाएगा। नारकी तिर्यंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं है, एक मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुष्यों में भी उत्तम कुल जाति बल बुद्धि इंद्रियों की पूर्णता रागादि की मंदता जिसके होती है तथा विषयों की लालसा जिसके नष्ट हो जाती है उसी के तप होता है। देखो तप करना चाहते हैं तो ये तो मतलब विषयों की अभिलाषा घटे, कषाय घटे, रागादि मंद हो, तभी जाके तप और संयम हो सकता है। यदि विषय कषायों में तीव्रता है, उनकी लालसा है, तो तप संयम नहीं प्राप्त हो सकता है। तप 12 प्रकार का है, जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। मतलब किसी कोई ऐसा नहीं कि तप कौन कर सकता है, कोई ठप्पा लगाए किसी की बाउंडेशन है। कोई भी करे, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे बलवान हो, चाहे निर्बल हो, कोई भी हो। मैं हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो तप कर ही नहीं सकते, या हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हम तो तप कर ही नहीं सकते, हम तो अज्ञानी, कुछ याद ही नहीं रहता। याद रहने नहीं रहने का तप करने से कोई संबंध नहीं है। धनवान का और निर्धन बनने से का तप करने से कोई संबंध नहीं है। शारीरिक बल का भी तप करने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तप है वो आत्मा का धर्म है। वो शरीर के आश्रित होता ना तो शरीर का बल, धन के आश्रित होता तो धन, कुल के आश्रित होता या रूप के आश्रित होता तो इन सब चीजों को देखा जाता। लेकिन आत्मा का धर्म है, इसलिए बाहरी इन पदार्थों के आश्रित नहीं है। जिस प्रकार से वात पित्त कफ आदि का प्रकोप नहीं हुआ। अब देखो तब ऊपर तो कह दिया कोई भी करो, सब करो, लेकिन फिर कोई भी करो तो सावधानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वात पित्त कफ आदि का प्रकोप नहीं हो, तप करते समय क्या क्या सावधानी रखना, ये पहली बात। फिर रोग की वृद्धि नहीं हो, दूसरी बात। शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे, तीसरी बात। उस प्रकार अपना सहनन बल वीर्य देखकर तप करना चाहिए। अब आपने कह दिया कोई भी करो, रोगी करो, निर्बल करो, शक्ति हो चाहे नहीं हो तप करो। ये ऐसा नहीं कि ऐसा तप करना जिससे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़े नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ भी कहीं गर्मी बढ़ जाए, कहीं सर्दी बढ़ जाए, इस तरह से तप किया, इतना इतना ऐसा ऐसा कुछ छोड़ दिया और फिर शरीर में गर्मी बढ़ गई, वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ गया और तकलीफें बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना। फिर रोग आदि का रोग की वृद्धि नहीं हो, इस तरह से कोई तप किया कि आपके पहले से कोई रोग था और फिर वो समझ लो सर्दी खांसी बुखार हो रहा था और हमको तप करना है, सब सर्दी में जाके नदी के किनारे खड़े होंगे तो वो और निमोनिया हो जाएगा, मरोगे। फिर वो तप पे नाम आएगा, धर्म पे नाम आएगा, लोग धर्म को बदनाम करेंगे। ऐसा काम नहीं करना। तो वात पित्त कफ का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो और शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे। हमें शरीर नष्ट नहीं करना है, हमें शरीर को दंड भी नहीं देना है, हमें तप करना है और ये शरीर है वो हमारे धर्म में सहायक बना रहे, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध अभी है वर्तमान में शरीर के साथ। तो ऐसा नहीं होगा कि हम इस रास्ते जाए शरीर उस रास्ते जाएगा, ऐसा नहीं होगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इतना ऐसा भी तप नहीं करें, इस तरह का भी कोई त्याग आदि नहीं करें कि फिर वो शरीर में ऐसे रोग आदि बढ़ जाए, ऐसी तकलीफें बढ़ जाए कि हमारी रत्नत्रय की आराधना तो एक तरफ रह जाए और पता लगे कि फिर शरीर की आराधना होती रहे, ऐसा ना हो जाए। तो शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे, उस प्रकार अपना सहनन मतलब अपने जो शरीर की ताकत है, बल वीर्य, ये देखकर फिर तप करना चाहिए। बाहर से शरीर कमजोर दिखता हो तो उसकी बाउंडेशन नहीं है, और बाहर से शरीर मोटा फूला दिखता हो और अंदर से शक्ति नहीं हो
तो ये अपनी शक्ति, विल पावर भी खुद की देखें, शरीर की पावर भी देखें, तो तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। बाहरी एनवायरनमेंट कैसा है इस एरिया में, अभी अब यहाँ गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, तो किस तरह अब हम उपवास पे उपवास करते जाएंगे तो नहीं शरीर सहन कर पाएगा। तो देश काल वातावरण, इसीलिए जो हमारे समझ लो भादवे मतलब 16 कारण तो 3 बार आते हैं, 10 लक्षण 3 बार आते हैं, लेकिन उत्कृष्ट मतलब जोर शोर से जो हम व्रत उपवास आदि करते हैं वो भाद्रपद के महीने में करते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा मौसम बारिश का अनुकूल रहता है, मौसम की तरफ से भी, और लोगों को अपने काम काज धंधे से भी थोड़ी उस समय कोई सीजन का टाइम नहीं रहता है। चौमासे में बारिश के दिनों में थोड़ा व्यापार धंधा भी मंद सा रहता है, तो थोड़ा निराकुलता उस रूप से भी रहती है, तो वो देखकर फिर किया जाता है। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। ऐसा नहीं पहली बार कोई तप किया और उससे इतनी तकलीफ हो गई कि फिर आगे से कभी कोई तप नहीं करेंगे, ऐसा निर्णय ले लिया जाए। ऐसा नहीं हो, तप में उत्साह बढ़ता जाए। आज एक उपवास किया है तो आनंद आए उसमें, और फिर इच्छा होगी हम फिर उपवास करेंगे, यह तप में उत्साह बढ़ता जाए। और आज एक उपवास किया और ऐसे परेशान हो गए, हाय हाय जैसे तैसे दिन निकला, तो वो तप में उत्साह नहीं बढ़ रहा है। इच्छा का निरोध करके राग घटाना वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य हो वैसा ही तप करना चाहिए। 12 प्रकार के तप का वर्णन आगे तप भावना में अलग से लिखेंगे। इस प्रकार उत्तम तप धर्म का वर्णन किया। इस प्रकार से उत्तम तप धर्म का यहाँ स्वरूप अपना हुआ है। अब उत्तम त्याग धर्म की चर्चा शुरू करेंगे। मैं एक बात बोलूंगी। आप जो अपनी भूमिका के अनुसार जो चौथा नंबर स्वाध्याय तप इतना उत्कृष्ट रूप से कर रहे हो, मन से, वचन से, काय से, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ सुना। आप बहुत सभी अच्छे कर रूप रहे से, हैं ना, मतलब आपकी आप भूमिका के सबकी भी अनुसार आप बहुत बहुत। अनुमोदना, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, आप सब नहीं भी मैम, बराबर उसके साथ, नहीं मैम, यानी तीनों आप टाइम अपने आप मन, लोग भी वचन, बराबर बैठ काय के से, करते हैं, सबकी बहुत बहुत अनुमोदना है। बहुत नहीं अच्छा। मैम, मन से, वचन से, काय से, और पूरे आपकी भूमिका, मतलब पढ़ा रहे हो, साथ में पढ़ तो रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, ये डबल आपका तप हो रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए, वो आप लोगों की भावना थी परमेश्वर षष्ठी मंगल पाठ के अर्थ की, तो अभी अपने उसमें 2-3 सूत्र बचे हैं, तो या तो कल उसका अर्थ कर लें या फिर वो सूत्र पूरे हो जाए उसके बाद कर लें, तो जैसे मन बनेगा। मतलब आप लोग थोड़ा और किसी को भी पढ़ना हो तो देख लेना, या तो कल से जब अपनी तत्वार की क्लास होगी तब कर लेंगे, या फिर वो 2 सूत्र पूरे हो जाएंगे तो परसों कर लेंगे, जैसा भी होगा। अभी जिनवाणी स्थिति मैम एक दिन ध्यान भी कराइए ना आप। ध्यान तो वो 10 लक्षण में कराए हुए हैं, अब अलग से ऐसा हाँ वो तो देखते हैं। सामायिक वाले। हाँ वो सामयिक के समय वो है, देखते हैं कभी बनेगा तो मौका। चलिए जिनवाणी स्थिति। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी,
निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय हो आशा रानी माता की इच्छा। जय श्री सभी को।